एक समय की बात है, एक साहूकार रहता था। एक उसकी बेटी थी। उसकी बेटी प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ को जल देती थी और पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी निवास करती थी। साहूकार की बेटी एक आज्ञाकारी पुत्री थी। वह कोई भी कार्य अपने पिता के आज्ञा के बिना नहीं करती थी। एक दिन जब साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ में जल देने के लिए जाती है, तभी माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट होती हैं और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी कहती है कि हे माँ, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगी। और उसके पश्चात वह अपने घर पे आ जाती है। अपने घर पर आकर साहूकार की बेटी अपने पिता से सारी बातें बताती है। उसके बाद साहूकार अपनी बेटी से कहता है कि यदि माता लक्ष्मी तुम्हारी सहेली बनना चाहती हैं तो तुम उन्हें अपनी सहेली बना लो। फिर अगले दिन जैसे ही साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ में जल देने जाती हैं, वापस से लक्ष्मी माता उसके सामने प्रकट होती हैं। तब साहूकार की बेटी बोलती है, हे माँ, मैं आपको अपनी सहेली बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और साहूकार की बेटी को कहती हैं कि तुम कल मेरे घर पे भोजन करने के लिए आना। जैसे ही अगला दिन होता है, तब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर पर भोजन करने के लिए जाती है। तो वहाँ पर माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी को सोने की चौकी पर बैठाती हैं और 56 भोग सोने की थाली में करवाती हैं। उसके पश्चात जब साहूकार की बेटी आने लगती है तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं कल तुम्हारे घर पे भी भोजन करने आऊँगी। माता लक्ष्मी के सामने तो साहूकार की बेटी कह देती कि हे माँ, आप मेरे घर पे कल भोजन करने अवश्य ही आइएगा। परंतु जैसे ही वह अपने घर पे आती है तो अपने पिता को बताती है कि माता लक्ष्मी कल हमारे घर पे भोजन करने आने वाली हैं। परंतु पिताजी, मैं बहुत घबराई हुई हूँ कि मैं किस प्रकार से उनकी सेवा करूँगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सोने की थाली में भोजन करवाया और सोने की चौकी पर बैठाया था, परंतु मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं सोने के बर्तन खरीद सकूं और माता लक्ष्मी को सोने की चौकी पर बैठा सकूं। तब साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि तुम लक्ष्मी माता का नाम लो, वो तुम्हारी मदद करेंगी और अपना कार्य करना प्रारंभ करो। और इस प्रकार से साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी माता के सामने हाथ जोड़े और उसके पश्चात अपना कार्य करना प्रारंभ किया। साहूकार के घर में जो कुछ भी था वह साहूकार की बेटी बनाने लगी, परंतु थोड़े समय पश्चात ही एक चील उड़ते हुए जा रहा था और साहूकार की बेटी के ऊपर एक सोने का 9 लखा हार गिरा दिया। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और उसने सोचा कि ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, वह इस रूप में मेरी मदद करना चाहती हैं। और साहूकार की बेटी ने सोने के हार को बेचकर सोने की चौकी और कुछ अनाज खरीदे। उसके पश्चात भोजन तैयार की। थोड़े ही समय बाद माता लक्ष्मी उसके घर पे पधारी और बहुत ही आनंद के साथ माता लक्ष्मी ने भोजन की। उसके पश्चात माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारा भोजन करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं रहेंगी और तुम्हारे घर में कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी बेटी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे।